हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय क्लास। आज की इस क्लास में हम ई की मात्रा वाले शब्दों और वाक्यों को पढ़ना सीखेंगे। इसे ई भी कहते हैं या इसे आप छोटी ई भी कह सकते हैं। तो इससे पहले हम इसके उच्चारण को समझते हैं। इससे शुरू होने वाले कुछ शब्दों को पढ़ते हैं और समझते हैं। जैसे ये है ई, इससे शुरू होने वाले कुछ शब्द हैं यहाँ पर, इनको हम पढ़ के समझते हैं। ई त्र, इत्र, ई है ना ये, तो ई तारा इत्र, ई धारा इधर, ई नामा इनाम, इलायची। तो जब किसी भी व्यंजन पे ई की मात्रा लगेगी, जैसे ये का एक व्यंजन है, इस पे ये जो दिख रहा है ई की मात्रा अक्षर से पहले कुछ इस तरह से देखिए लगाई जाती है। अक्षर से पहले ई की मात्रा लगेगी, ठीक है। बड़ी ई की मात्रा जब पढ़ाएंगे तो मैं बताऊंगी कि वो किस तरह से लगेगी। तो जब किसी भी व्यंजन पे ई की मात्रा लगेगी तो उस व्यंजन के साथ अब ई का साउंड जुड़ जाएगा। जैसे ये है ई, अब का पे ये ई की मात्रा लग गई तो आप इसे क्या बोलेंगे? की। यहाँ पे च है, चा पे ई की मात्रा लग गई। ये देखिए ई की मात्रा, ये जो रेड दिख रहा है वो ई की मात्रा है, तो ये हो गया ची। ड़ा पे लगा तो ये हो गया ड़ी। मीन्स उस व्यंजन के साथ अब ई का जो साउंड है वो मिल गया है। जैसे क और ई, की। का और ई को आप एक साथ मिला के अगर पढ़ना चाहेंगे तो क्या बोलेंगे? की। तो ये हो गया की ताबा, किताब। ये चिड़िया, चिड़िया। सा और ये ई है साई, और का में ई का साउंड है तो का और ई को एक साथ मिला के कैसे बोलेंगे? की ला साइकिल। तो ये कुछ शब्द हैं, हम आगे और कुछ सही से शब्दों को पढ़ते हैं और समझते हैं। पढ़ो और समझो। ये देखिए कुछ व्यंजन दिए, उस पर मात्राएं लगा करके उनका साउंड किस तरह से बदल जाएगा। पहले आप इस चीज को समझिए। जैसे ये है क, अब ई की मात्रा लग गई इस पे, ये देखिए अक्षर से पहले, तो ये हो गया की। मीन्स का के साथ अब ई का साउंड जुड़ गया, की। ग से ये बदल के हो गया गी। स से सी, ठीक है। म से मी। रा है, ई की मात्रा लग गई तो इसे पढ़ेंगे री। तो इस तरह से आपको का से ज्ञा तक के सभी व्यंजनों पे मात्रा लगा करके ई की और उसको पढ़ के समझना है, तब आप आसानी से इसको समझ सकेंगे। अब ये दा है, इस पे ई की मात्रा लग गई तो अब दा के साथ देखिए ई का साउंड जुड़ गया, तो ये दा और ई, दी। ई है ना, तो दा में भी ई का साउंड आ गया, दी। ला दिल। माँ में ई का साउंड अगर लगेगा तो क्या हो गया? मी। छोटी ई है तो थोड़ा मतलब छोटी ही है ना, खींच के नहीं बोल सकते, छोटी को खींचना नहीं है, तो ये मी। अगर बड़ी की मात्रा होती तो मी होता, पर ये छोटी की मात्रा है, देखिए अक्षर से पहले लगी है, तो मी ला मिल बी। बा से ये बी हो गया और ला बिल, सी रा सिर। इसी तरह से पहले आपको का से ज्ञा तक सभी व्यंजनों पे लगा करके उसको पढ़ के प्रैक्टिस करनी, फिर डायरेक्ट आप उस मात्रे को जोड़ करके व्यंजन में पढ़ेंगे। जैसे ये क है तो आपको ये का नहीं पढ़ना है, की। और ये ला पे आ की मात्रा है, किला। आ की मात्रा मैंने आपको समझाया है किस तरह से पढ़ा जाता है। जब किसी भी व्यंजन पे आ की मात्रा रहेगी तो उस व्यंजन को आप पूरा माउथ ओपन करके खींच के बोलेंगे। जैसे ये ल है, आ की मात्रा लग गई है तो ला, तो हो गया की ला, किला। मी ला मिला, सी ला सिला, खी ला खिला। फिर ये है देखिए न, ये तीन अक्षर वाले कुछ शब्द हैं। न और दा पे ई की मात्रा है तो ये हो गया, दा के साथ ई का साउंड आप जोड़िए, द से हो गया दी। या नदिया, ब गी या बगिया। त की या तकिया, ख टी या खटिया। सी ता, देखिए ता पे आ का साउंड आ, तो ता हो गया, खींच करके पूरा बोलेंगे, सी तारा सितार। गिटारा गिटार। रविवारा, क्या हो गया? रविवार। परिवारा परिवार। तो ये कुछ शब्द है। अब हम ई की मात्रा वाले कुछ वाक्यों को पढ़ना सीखते हैं। ची, देखिए चा, इस पे ई की मात्रा है चा पे, तो ची। ड़ा पे ड़ी या, चिड़िया। चह चहाई, ये बड़ी की मात्रा है तो ये खींच के बोलेंगे, चह चहाई। दीना दिन, नी काला निकल आया, दिन निकल आया। चिड़िया चिड़िया चह चहाई। वह सितारा सितार लाई, सितार बजाया। हिरन आया, गिटार लाया। सियार तबला लाया, तबला बजा तक धिना, तबला बजा तक धिना धिन। सबने मिलकर तान लगाई, कितना मजा आया भाई। तो ये मैंने आपको आज छोटी की मात्रा पढ़ाया, कल की क्लास में मैं आपको बड़ी की मात्रा समझाऊंगी। ओके बाय।